हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपको मैक्रो टीचिंग के अंतर्गत ये हिंदी का लेसन प्लान बनाना है और इसको गद्य का प्लान और जिसका टॉपिक है बहता पानी निर्मला। तो आज सीखेंगे हम कि गद्य का प्लान कैसे तैयार किया जाता है, कैसे बनाया जाता है। और इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी पार्ट का गद्य का लेसन प्लान स्वयं बनाने लग जाएंगे। वो सारी टेक्निक मैं आज आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में, तो उसके लिए आपको लास्ट तक देखना है। चलिएगा, ये 7th क्लास का प्लान है और पीरियड 6, 7, 8 जो भी हो आपका वो लिखिएगा। और समय 25 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट, तो समय अपने पीरियड के अकॉर्डिंग नोट करेंगे। अब आते हैं इसके उद्देश्य। तो 2 तरह के उद्देश्य होते हैं, एक तो जनरल और एक स्पेसिफिक, सामान्य और विशिष्ट। तो जो सामान्य उद्देश्य होते हैं वो हमारे विषय से संबंधित होते हैं, सभी लेसन प्लान के लिए है ये। और जो विशिष्ट उद्देश्य होते हैं वो प्रकरण से, टॉपिक से संबंधित होते हैं कि आप क्या बच्चों को सिखाने जा रहे हैं। तो चलिएगा, देखिएगा इनको। तो सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत है छात्रों को हिंदी भाषा का ज्ञान कराना, छात्रों में हिंदी भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में कल्पना शक्ति का विकास करना, छात्रों में गद्य के भाव को समझने और अपने शब्दों में व्याख्या करने की शक्ति प्रदान करना, शक्ति उत्पन्न करना। अब ये जो है स्पेसिफिक, ये हमारे टॉपिक जो है प्रकरण बहता पानी निर्मला अज्ञेय जी का है, उससे संबंधित है। तो देखिए क्या सिखाना चाहते हैं हम बच्चों को कि छात्रों को सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी की शैली से परिचित कराना। ये अज्ञेय जी का पूरा नाम है, यहाँ से और यहाँ तक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, और इनका अज्ञेय उपनाम है। तो कभी कभी एग्जाम में भी आ जाता है कि अज्ञेय का पूरा नाम बताइएगा, या निम्न में से अज्ञेय का पूरा नाम क्या है, तो किसी भी तरह से आ सकता है। तो याद रखिएगा, वो 1 नंबर आपका तैयार होगा। दूसरा पॉइंट है छात्रों में मनोवैज्ञानिक गुणों का विकास करना, छात्रों को बहता पानी निर्मला के पाठ कहानी की जानकारी प्रदान करना। तो इसमें सहायक सामग्री में श्वेत खंड होगा, चौक, परीक्षण है, लपेट श्यामपट है, संकेतक है, फलक है, ये सभी आप लोग जानते ही हैं। आगे आते हैं, इसमें इंट्रोडक्शन क्वेश्चन के लिए पाठ प्रस्तावना के प्रश्न। पाठ प्रस्तावना के प्रश्न हमेशा पाठ से पूर्व ज्ञान के आधार पर पूछे जाते हैं, हमेशा ध्यान रखें, गलती ना करें इसमें। तो पहला प्रश्न है, हमारे घरों में पानी कहाँ जाता है, हमारे घरों का पानी कहाँ जाता है? तो खेतों में, नहरों में, तालाबों में, नाले में के द्वारा निकल जाता है। खेतों की सिंचाई किससे होती है? नहरों, तालाबों, ट्यूबवेल, नदियों के द्वारा। नदियों का पानी बहकर कहाँ जाता है? गंगा में, समुद्र में, ठीक है, नदी में सीधा समुद्र में पहुंचती हैं, सभी नदियां वहीं जाके मिलती हैं। इनका जल कैसा हो जाता है? इनका जल निर्मल होता है। तो बहता हुआ पानी हमारा निर्मल होता है और ठहरा हुआ पानी हमेशा हमारा गंदा होता है, ऐसा मानते हैं और ऐसा होता भी है। तो देखिएगा छात्रों, आज हम बहता पानी निर्मला नामक पाठ का रसावादन करेंगे और इस पाठ के लेखक हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी हैं। प्रस्तुत पाठ 1 की अनुमति में पढ़ाया जाएगा। ये प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत देना है। अब अगले पेज पे चलते हैं। अब अगले पेज पर ये 2 पेज एक साथ चलेंगे इस लेसन प्लान में, और ये जो 1 पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है, इसके लिए जितना एरिया लिया गया है ये दोनों पेज पर साथ साथ चलेगा। देखिएगा, आदर्श वाचन। तो इसके अंतर्गत जहां से पाठ को शुरुआत की है और जहां तक लिया गया है उसका यहां पर लिखना है, और इसके लिए अलग से भी एक पेज पर आप पूरा कंटेंट लिखकर आप रखेंगे और इस लेसन प्लान के साथ इसको ऐड करेंगे, जैसे इसमें इस तरह से लिखा हुआ है। तो एक एक पॉइंट का मतलब समझिए। आदर्श वाचन। अब इसके अंतर्गत क्या होगा, उद्देश्य क्या है इसका? छात्रों में श्रवण क्षमता का विकास करना। प्यूपिल टीचर क्या करेगा इतने समय में? छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक संपूर्ण विषय वस्तु का उचित स्वराघात, बलाघात, यति, गति, आदर्श वाचन करेंगे। सभी छात्र छात्रा ध्यान पूर्वक सुनेंगे और इसमें टेक्निक यूज हुई है पाठ्य पुस्तक। तो पाठ्य पुस्तक को आप यहाँ पे लगा देंगे, पाठ्य पुस्तक टाइप का कुछ बना के, या कैसे भी आप जैसे मर्जी बना सकते हैं। दूसरा पॉइंट आता है अनुकरण वाचन। ठीक,
छात्रों में पठन कौशल का विकास करना। छात्राध्यापिका छात्रों को क्रमशः अनुकरण वाचन हेतु आदेशित करेगी। आदेशित छात्र क्रमशः अनुकरण वाचन करेंगे। तो पहले वाले में टीचर ने पूरा पाठ पढ़ा, दूसरे बारे में बच्चे पढ़ेंगे सभी, जिसको जिसको भी टीचर कहेगा। तीसरा पॉइंट आता है उच्चारण संशोधन। छात्रों में शुद्धोच्चारण की क्षमता का विकास करना। छात्रों की मौखिक अभिव्यक्ति संशोधित करना। छात्राध्यापिका अशुद्ध उच्चारित शब्दों को शुद्ध करेंगी। ठीक, छात्र यथोचित सहयोग देंगे। अब कौन कौन से शब्द हैं जिनको वो गलत उच्चारण जिनका किया है उसी का वो शुद्ध उच्चारण टीचर करवाएगा। ठीक है, जैसे कोई शब्द है, जैसे ये शब्द यहाँ दिए हुए हैं, आप देख पा रहे होंगे, प्रवृत्ति, वास्तविक, अतिथियों, बुरुष, छुट्टियों, इसका पूरा यहाँ सब पर विश्लेषण करके आप उनको इस तरह से दिखा देंगे। कैमरा की वीडियो की क्वालिटी को थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, फिर आपको पूरा सब कुछ क्लियर दिखाई देगा। और इसके साथ ही ये यहाँ पर ये ब्लैक बोर्ड चिपकाना है इस तरह से, और इस ब्लैक बोर्ड पर आपको ये जो शब्द अभी दिए हैं इन सभी शब्दों को भी आपको यहीं पे लिखना है। थोड़ा सा मैं जूम करके आपको दिखा दूं कि इस पे क्या लिखा हुआ है। आप देख पा रहे होंगे, चाहे तो आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। चौथा पॉइंट आता है अगले पेज पर बोध प्रश्न का। छात्रों को पाठ का अवबोध कराना, अंडरस्टैंडिंग करानी है। छात्राध्यापिका छात्रों से बोध प्रश्न पूछेगी। क्या पूछेगी? छात्र यथोचित उत्तर देंगे। पाठ का शीर्षक क्या है, लेखक कौन है, पाठ का भाव क्या है, राइटर क्या कहना चाह रहा है इसमें, तो आज इन सबके आंसर बच्चे देंगे और प्रश्नोत्तर प्रविधि हो जाएगी। और ये कॉलम अभी खाली रहेगा, पिछले पेज पर भी खाली था, अभी यहाँ पे भी खाली है। आगे आता है इसका काठिन्य निवारण, कि छात्रों में कठिन शब्दों को समझने की क्षमता का विकास करना। छात्रों में स्थायी अधिगमन का विकास करना। तो छात्रों के सहयोग से छात्राध्यापिका छात्रों को पाठ में आए कठिन शब्दों के अर्थ बताएगी। छात्र हैं तो उसी हिसाब से अपना यहाँ पे भाषा को चेंज कर लेंगे। छात्र यथोचित सहयोग भी देंगे। आदेशानुसार अपनी अपनी उत्तर पुस्तिका पर शब्दों को अंकित करेंगे। अंकित करेंगे मतलब लिखेंगे। तो तृप्ति है तो इनका अर्थ है संतोष, अमुक माने कोई खास, कगारा नदी का करार, हठधर्मी, जिद्दी। इस तरह से आप शब्द का अर्थ सब बच्चों से करवाएंगे। इन्हीं को यहाँ ब्लैक बोर्ड पर भी आपको लिखना है इस तरह से। आप देख पा रहे होंगे इसके अंतर्गत ये ऐसे लिखना है इनको। अगला पॉइंट आता है इसका मौन वाचन। मौन वाचन में क्या होता है कि छात्र बच्चे सभी एक चिंतन मनन की क्षमता उसमें विकसित हो जाएगी। तो छात्राध्यापिका कक्षा के सभी छात्रों को मौन वाचन का आदेश देगी या देगा। सभी छात्र निशब्द मौन वाचन करेंगे और निरीक्षण विधि हो जाएगी यहाँ पर। तो निरीक्षण विधि के माध्यम से क्या है कि प्यूपिल टीचर देखेगा कि क्लास में कौन मौन वाचन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, या किसी को कोई प्रॉब्लम है। आइए अगले पेज पर विचार विश्लेषण प्रश्न। ठीक है, अब ये किस लिए हैं? छात्रों में विचार मंथन की भावना का विकास करना, छात्रों में तर्क शक्ति की भावना विकसित करना। छात्राध्यापिका छात्रों से विश्लेषणात्मक प्रश्न पूछेगी। ठीक है, छात्र यथोचित उत्तर देंगे। हम तो यही उम्मीद करेंगे उचित उत्तर देंगे। बच्चे क्या उत्तर देते हैं वो एक अलग बात है। छोटे से गांव का नाम बताइए, लेखक को बचपन में क्या देखने का शौक था। ये इस तरह से प्रश्न यहाँ पूछने हैं और छात्र इनके उत्तर देंगे और प्रश्नोत्तर प्रविधि हो जाएगी। और यहाँ पर आप ये इसके अंतर्गत ये सब विचार प्रश्न आ जाएंगे। लेखक का क्या देखने का शौक था, तो इसके अंतर्गत ये यहाँ पे भी आप इनको लिखना है। अगला पॉइंट देखिए, भाव व्याख्या। अब छात्रों को जो पाठ दिया है उसका पूरे का एक्सप्लेनेशन करना है, व्याख्या करनी है। छात्रों को संपूर्ण पाठ का सारांश अपने शब्दों में बताना। छात्राध्यापक छात्रों को संपूर्ण पाठ का संपूर्ण पाठ व्याख्या करके बताएगा या बताएगी। सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और यहाँ पर व्याख्या विधि हो जाएगी। पुनरावृत्ति प्रश्न,
जब पाठ के अंत में फिर एक बार आपको पूछना है कि छात्रों में विषय वस्तु का प्रत्यय स्मरण कराना। अध्यापिका छात्रों से पुनरावृत्ति के प्रश्न पूछेगी। प्रस्तुत पाठ का शीर्षक बताना है, लेखक का नाम बताना है और बच्चे यहाँ पे उत्तर देंगे और प्रश्नोत्तर प्रविधि हो जाएगी। अगले पेज पर अब आते हैं अगले पेज पर। अगले पेज पर जो ब्लैंक हिस्सा देख रहे हैं यहाँ पे, ये पिछले वाले का क्रम चल रहा है, तो जहां तक वो पॉइंट रहेगा वहां तक ये खाली रखना होगा और ये रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए हो गया। तो ये यहाँ प्रश्न चल रहे हैं मूल्यांकन वाले, जो पिछले पेज पर चल रहे थे वही प्रश्न यहाँ चल रहे हैं अभी। तो ये जहां तक पूरे हुए हैं उसके बाद फिर अगला पॉइंट शुरू होता है यहां से। पाठ का समापन, छात्रों को पाठ के समापन की सूचना देना। तो छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका छात्रों को पाठ समापन की सूचना देंगे। छात्रों, आज हमने बहता पानी निर्मला पाठ का अध्ययन किया। सभी छात्र छात्रा सूचित होंगे। कथन प्रविधि एक स्टेटमेंट है। फिर लास्ट में आता है गृह कार्य, छात्रों को प्राप्त ज्ञान को स्थायित्व प्रदान करना। छात्राध्यापिका छात्रों को यथोचित गृह कार्य देंगी। सभी छात्र छात्रा अपनी अपनी उत्तर पुस्तिका पर गृह कार्य को अंकित करेंगे या लिखेंगे, नोट करेंगे, कैसे भी कहिएगा। और यहाँ पर नीचे एक प्रश्न दिया गया है, ठीक है। कोई भी प्रश्न आप पाठ के पीछे से उठा के उनको लिए दे सकते हैं। 1, 2, 3 प्रश्न जो भी आप उसमें देना चाहें। मॉडल के रूप में 1 प्रश्न पर्याप्त है, 2 प्रश्न पर्याप्त है। संपूर्ण गद्यांश की भाव व्याख्या घर से 10 वाक्यों में लिखकर लाइएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से पूरा चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं। और आगे भी बहुत सारे वीडियोज आपको मिलते रहेंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ आया हो, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। चलिए फिर मिलते हैं स्टूडेंट्स अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।